क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री बाय नितिन सर। इस वीडियोस में हम लोग आपको बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट 8.4 जिसके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग को स्टार्ट करनी है ट्रिग्नोमेट्री का 8.4। ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आता है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में 8.1, 8.2, 8.3 एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक 8.4 के कंपेयर में सरल थे, सिंपल थे, बहुत आसान थे। 8.4 करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपने 10th के बाद मैथ्स लिया तो उसमें इनका बेस यूज़ किया जाता है, तो उसमें उनका क्या किया जाता है, बेस यूज़ किया जाता है, तो बेस आपके लिए ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। हमको इसको सॉल्व करके जी वाली साइड LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल प्रूफ करना है। आज के ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, तो मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहली बात हमें जो समझना है रैशनलाइजेशन सर किस तरीके से किया जाता है। तो भैया रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। रैशनलाइजेशन करने का एक आसान तरीका है, 1 माइनस साइन ए लिखा है, इसको ऊपर नीचे बीच का जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पहुँच गया, जो नीचे था उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो जे जो टर्म है, जे वाली टर्म, तो इसको अपन बेटा ऐसे मान सकते हैं कि ये a माइनस बी लिखा हुआ है और ये a प्लस बी लिखा हुआ है। तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको a मान लिया तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात क्लियर? ओके। अब ऊपर बात करते हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर क्या चेंज हो जाएगा, आप देख रहे हैं जे एज इट इज़। अगर ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ हैं तो इस पर क्या लगा देंगे हम लोग, साइन ए। जे भी ऐसा लगा, जे भी ऐसा लगा, दोनों तरफ एक जैसा है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो जाता है तो हमको यार एक टर्म्स जो हमको पता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में सिखाया था, क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल किसके होगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल किसके होती है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होती है। अब आप देख रहे हैं जे बी स्क्वायर लगा है, दोनों तरफ स्क्वायर लगे हुए हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर लगे हुए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या कर सकते हैं, वो वाली बात समझा देता हूँ। कॉस स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, इधर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगे हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगे हैं तो मैं इस तरीके से 1 प्लस साइन ए नीचे कॉस ए, दोनों के ऊपर स्क्वायर ऊपर से, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों अगर आपस में कैंसिल हो गए, अगर ये दोनों के दोनों अगर आपस में आपने कैंसिल कर दिए हैं तो क्या हो गया, ये कॉस ए क्या है, दोनों टर्म्स के नीचे लिखा हुआ है, कॉस ए क्या है, दोनों टर्म्स के नीचे लिखा हुआ है। अगर ये कॉस ए दोनों टर्म के नीचे लिखा हुआ है तो क्या बच्चे, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि 1 अपॉन कॉस ए और इधर प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है? तो आप तो जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक ए और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टेन ए। तो आप देख रहे हैं मैं RHS के इक्वल पहुंच गया, यानी मैं LHS से चालू करके RHS के इक्वल पहुंच गया। तो देखो यार इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो यार देखो हम लोग जो बात समझ रहे थे उस बात में क्या है, सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया हुआ था, उन बहुत सारी चीज़ों के यूज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने रैशनलाइजेशन किया था, ऊपर नीचे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया। क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पहली टर्म मैंने जे यहाँ पर यूज़ की हुई थी। सेकेंड टर्म क्या किया, मैंने सेकेंड टर्म यहाँ पर यूज़ की है कि 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक के। जैसा कि आपको मैंने बताया था कॉस और सेक आपस में भाई होते हैं, अपोजिट होते हैं। और साइन अपॉन
कॉस किसके इक्वल होगा, टेन के। तो मैंने यहाँ पर जो 2-3 चीज़ों को यूज़ किया हुआ था, इन 2-3 चीज़ों को लिख दिया। यहाँ पर समझ लिए अंडर रूट दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पहुँच गए, बात ठीक है। तो ये था हमारा एक वीडियो, और हम लोग एक और नया क्वेश्चन देखेंगे अभी। ओके फ्रेंड्स, वेट करें। देखिए, तो एक नया क्वेश्चन और है। उस नए क्वेश्चन में क्या है, फिर से हमको LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। 8.4 का क्वेश्चन है, 8.4 का क्वेश्चन है जिसमें LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। सर ये क्वेश्चन क्यों है? सर ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो करने हैं, हर क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले यार हम जानते हैं कि कॉसेक ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक ए साइन ए के इक्वल होता है, बात ठीक है। यहाँ इसकी बात करूँ तो ये 1 कॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्लियर है, ओके। बस मैंने क्या किया, कॉसेक ए को 1 साइन ए बनाया, सेक ए को 1 कॉस ए बनाया। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो साइन ए नीचे रह गया, 1 इधर, और इस साइड में क्या हुआ, इस साइड में साइन ए यहाँ गया तो साइन ए का स्क्वायर बन गया, बात ठीक है, ओके। यहाँ पर किया तो एलसीएम आया कॉस ए को ऊपर किया तो ये स्क्वायर हो गया, बात ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद क्या कहानी हुई, आगे बढ़ने के बाद ये कहानी हुई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। जब इसको सॉल्व किया तो जे किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर ए के अपॉन कॉस ए। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस बात को समझ लो। अपन एक काम कर सकते थे कि कॉस ए से एक काट दिया और साइन से जे काट दिया, यानी ऊपर वाली साइड में मेरे पास क्या बचा रह गया, ऊपर वाली साइड में मेरे पास जो बचा रह गया, ऊपर वाली साइड में जो मेरे लिए बचा रह गया, देखो यार ये वाली बात तो ठीक है, ऊपर वाली साइड में मेरे लिए बचा रह गया कॉस ए और साइन ए, कॉस ए डॉट साइन ए, ठीक है। कॉस ए डॉट साइन ए रह गया है मेरे पास, और मेरे को RHS प्रूफ करना है tan a प्लस कॉट ए, ओके। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, बातों को समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने LHS से कॉस ए डॉट साइन ए तक सॉल्व कर लिया है। अब मुझे कैसे भी करके RHS को भी यहाँ पर पहुँचाना है। तो यार मुझे कैसे भी करके RHS को यहाँ पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे उस बात को समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 1 का 1 छोड़ा और क्या कर दिया, tan a को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, ये लिख सकते हैं, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में दोनों एक साथ आ जाएंगे, कॉस ए डॉट साइन ए। एलसीएम में ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, साइन ए कॉस ए एक साथ आ गए क्योंकि मल्टीप्लाई किया। अब साइन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों कैसे लिखे हैं साथ में, और इनकी वैल्यू, इनकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है दोनों की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। अगर इनकी वैल्यू 1 होती है तो कैसे करेंगे, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू 1 होती है तो कैसे करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर इनकी वैल्यू सर 1 होती है तो सर इसकी जगह 1 आ गया, और साइन ए कॉस ए की जगह ये आ गया। अब ये थर्ड टर्म कहाँ जाएगी, ये किस टर्म पे लिखे, थर्ड टर्म हमेशा कहाँ जाती है, फर्स्ट टर्म पर जाती है। जैसे थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म पे जाएगी तो आंसर हो जाएगा साइन ए कॉस ए। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों चीज़ों को इक्वल प्रूफ कर दिया, ओके। तो बात आप लोगों को समझ में आती है मैंने किस तरीके से इक्वल प्रूफ किया है, तो ये इस वीडियोस को यहाँ रखें, ओके। तो एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री 8.4, सबसे टफ ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन 8.4। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, उनको लिखना है, चीज़ें समझनी है, किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो यार ये सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके से होंगे उनको बात करते हैं। एक आइडेंटिटी दी हुई है, इस आइडेंटिटी में क्या है, मैं सबसे पहले इसको क्या मान लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को LHS मान लेता हूँ। LHS का मतलब क्या होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बचपन से पता है।
बचपन से पता है LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 लिखा, sec a का मतलब क्या हो गया, cos a। sec a का मतलब होता है 1/cos a। यहाँ भी नीचे भी sec a लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1/cos a। बात क्लियर है? तो भैया सेकंड स्टेप सर बिल्कुल क्लियर है। उसके आगे बढ़े तो यार आगे बढ़ने के बाद मैंने क्या मान लिया, इस साइड में क्या ले लिया, एलसीएम। जब मैं ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम लूँगा, ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर रहेगा। ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम लिया तो cos a इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 1 और cos a लिखा है। अब cos a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? ऐसे नीचे लिखा हुआ है, नीचे एलसीएम तो ले नहीं सकते क्योंकि अकेला नंबर है, ले लिया। बात क्लियर है? अब मैं इसको और आगे बढ़ाने का कोशिश किया तो यार एक बात समझते हो, 1 2 3 4 स्टेप है। अगर ये 4 स्टेप है तो इस 4 स्टेप को मैं क्या कर सकता हूँ, cos a से cos a को कैंसिल कर सकता हूँ। सर कैसे कर सकते हैं, मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। क्या हो गया सर, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया ये वाली बात। ठीक है, तो cos a से cos a काट दिया, ओवरऑल स्टोरी कहाँ पहुँच गई, ओवरऑल स्टोरी पहुँच गई cos a + 1। सर यहाँ पर तो sin स्क्वायर a 1 - cos a लिखा है। तो बेटा अब क्या कर सकते हैं, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। सर रैशनलाइजेशन किन चीज़ों का कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं cos a - 1 और यहाँ पर करेंगे cos a - 1। बात ठीक है? तो बेटा आप यहाँ समझ रहे हो, ये जो टर्म है a + b a - b लिखी हुई है, a + b a - b, अगर ये टर्म लिखी हुई है, इस टर्म को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ क्योंकि बस प्रूफ होने वाली है, तो cos स्क्वायर a - 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos a - 1। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर a - 1 किसके इक्वल होगा, sin स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि ये वाली चीज़ क्या कर दी मैंने, ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी। बात ठीक है, समझ में आते हैं, ये वाली चीज़ क्या कर दी मैंने, प्रूफ कर दी। अच्छा एक और बात समझाते हैं, देखो समझाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, sec a लिखा था, तो sec a का मतलब क्या हो गया, sec a का मतलब होता है 1/cos a, आइडेंटिटी है। दोनों जगह यही चीज़ यूज़ करी। फिर मैं आगे पहुंचे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = होता है 1। अगर ये इस तरीके से होता है तो हम इसको इस तरीके से भी चेंजेस कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, ये देखो बेटा, ये वाली आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, यानी कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। मुझे क्या चाहिए सर, आपको sin थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, cos को उस साइड में भेज सकते हैं, माइनस बन जाए, -1 के बीच चीज़ को काम किया जा सकता है। बात ठीक है, समझ में आती है ये वाली बात? ओके, तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा हुआ है, जो वाली बात आपको समझा दी है। आई होप आप लोगों को जो वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक और नया वीडियोस देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया 8.4 का। 8.4 का जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लेंदी क्वेश्चन भी मेरे को लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे लेंदी क्वेश्चन लगता है, लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं उनमें सबसे लेंदी क्वेश्चन मुझे लगता है तो ये वाला क्वेश्चन है। आता है एग्जाम में, आता है, लास्ट से लास्ट ईयर आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग कर नहीं पाते क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, पर कम से कम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी कर लो। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं आपको कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि बेटा ये a + b होल स्क्वायर लिखा है, तो बेटा a + b का होल स्क्वायर तो तुमको पता ही होगा। ये क्या मैंने हिंट दी है, a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a² + b² + 2ab + 2ab। तो भैया इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे। कैसे, यहाँ इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर a। जो रेड चीज़ से लिखी है उसको फेयर में नहीं लिखना होता है, और लिखना होता है तो साइड में लिखना होता है। ओके, cos स्क्वायर a और 2 का 2, a की वैल्यू sin a, b की वैल्यू cosec a। बात क्लियर? अब सेम यहाँ भी यही पोजीशन है, यहाँ पर इसका प्लस लिया और यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, cos स्क्वायर a + sec स्क्वायर a + 2
कॉस ए सेक ए। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर ये दोनों की दोनों कंडीशंस लिख दी हैं। दोनों की दोनों कंडीशन लिखने के बाद में मैंने क्या किया, इनको ओपन कर लिया। सर ओपन कर लिया का मतलब, ओपन कर लिया का मतलब ये है कि यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, ओके, और यहाँ से भी ये वाला ब्रैकेट हटा दिया। ओके क्लियर है? अब जब ब्रैकेट हटाने से क्या किया, ब्रैकेट हटाने से मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसे चीज़ें इसमें से निकाली जिनकी मेरे को यूज़ थी। क्या यूज़ था? सबसे पहले मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर ए और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख लिया। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इनको साथ में लिख लिया। साइन, थोड़ा बड़ा लिख दूँ, ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने इन दोनों को उठाया, इन दोनों को भी साथ में लिख दिया। थोड़ा सा लेंदी लगेगा क्वेश्चन, पर कंसेप्ट आते होंगे तो कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है ये। फिर उसके बाद इसको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया, बात ठीक है? तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये हो गया 2 साइन ए कॉसेक ए, और यहाँ लिख दिया 2 कॉस और सेक। ठीक है? कॉस के बाद भी ए लगा लेना, यहाँ ए लगानी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब प्रॉब्लम होती है छोटी सी, एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या प्रॉब्लम होने वाली है, हमको पता होना चाहिए कॉस ए की वैल्यू और सेक की वैल्यू। यानी कॉस ए को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। क्या कैसे चेंज कर दिया, कॉसेक लिखा था तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को मैं यहाँ रेड से समझा रहा हूँ, कॉसेक को 1/sin ए भी लिख सकते हैं। सेक लिखा है, सेक को 1/cos ए भी लिख सकते हैं। कॉस ए से कॉस ए काट दिया, साइन ए से साइन ए काट दिया, बात ठीक है? और यहाँ पर ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू लिख दी। क्या क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 2, और 2 और 2 ऐसे लिख लिया। अब क्या कहानी रहेगी, अब केवल इतना सा पोर्शन हमारे पास एक्स्ट्रा रह गया है। क्लियर है? इतना सा पोर्शन मेरे पास एक्स्ट्रा रह गया है। इस पोर्शन को ही मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ करके क्या कर सकता हूँ, नहीं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है? अभी चलो, इससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इस पोर्शन को मैंने लिख दिया, बात ठीक है? अब आप जानते हैं जे जो भाई है वो किसका है, जे कॉट का है, और जे जो है किसका है, जे कॉसेक का है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग पोर्शंस के बनने हैं। जो दोनों क्या है, अलग अलग पोर्शन के बनने हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात समझ लो, अगर मैं सेक को अगर सॉल्व करना भी चाहता हूँ तो सेक को सॉल्व करने का मतलब क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए। और कॉसेक को सॉल्व करना चाहता हूँ तो उसका मतलब क्या है, 1 + cot स्क्वायर ए। जो वाली चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ। और यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये तो ओवरऑल किसके इक्वल हो रहा है, 5 के इक्वल हो रहा है ये 5 के इक्वल। देखो बेटा, इधर है 5, इधर है 6, इधर है 7, दोनों को ऐड कर लिया तो ये क्या हो गया, नीचे दिखेगा वीडियो में, ओके दिखेगा। तो अब सर इसको ऐड कर लिया तो मैं आपको इसको रेड से ऐड करके दे देता हूँ। 5 6 7, 7 इधर हो गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। क्या यही चीज़ प्रूफ करनी थी, कॉट स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ओके, तो देखो यार, एक चीज़ की गड़बड़ी कर रखी है मैंने, बाकी सब ठीक है। देखो जल्दी मैंने एक मिस्टेक कर दिया हुआ है, वो देख लो भैया। ये माइनस में नहीं आता, ये प्लस में आता, बस हो गया काम, जो हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया है उनको मैं फटाफट से रिकैप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्या क्या चीज़ें, उनको रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इस कॉसेक को जी वाले कॉसेक भाई को किस में चेंज किया था, 1/sin ए में, और सेक को चेंज किस में किया था, 1/cos ए में। पहला काम ये किया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर भी ये काम किया है कि सर इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं।
बात ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियोस को ऑफ करते हैं और आप लोग इसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके बाय। ओके, तो 8.4 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। मैं नितिन सर आप लोगों को 8.4 टिक्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में टिक्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके काम आएंगे, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं। मैंने बोला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर लगा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। यानी ज्यादा पोर्शन मेरा LHS हो गया और मेरे को इसको RHS के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं कॉसेक थीटा, जैसा कि देखो मैं यहाँ पे हिंट लिखूंगा सारी चीज़ों की, ठीक है, अलग से हिंट दे रहा हूँ, हिंट। ओके, तो पहली हिंट्स क्या है कि कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सर, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। सेकंड स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप के बाद मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लूँगा तो दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू है, साइन थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। यहाँ तक मैंने पहला पेज कंप्लीट किया। सेकंड पेज मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। इसको लिखने के बाद स्क्वायर था, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको सिखाया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितने का हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल हो गया। अगर बच्चे मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यानी कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान रहा हूँ, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इसको लिख दूंगा। तो एक बार माइनस एक बार प्लस। आप जानते हैं माइनस में क्या है, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में कुछ नहीं है, इससे एक वैल्यू इसकी काट दी तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। भैया यही तो हमको प्रूफ करना था, ये हमारा RHS था, जो मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। 8.4 में आज मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो इन वीडियोस को आप लोग उपयोग करें। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9144852006। और नितिन सर ग्वालियर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर नहीं मिला है तो आप नंबर्स में से पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग आप मुझे FB फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। और इस वीडियो को देखो यार, मैं क्या चाहता हूँ, वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा क्या है, इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि जिन लोगों के पास आज टिक्नोमेट्री नहीं पहुँच पा रही है उन तक टिक्नोमेट्री पहुँचा दूँ। बस जो गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, एबल नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन तक पहुँचा दूँ। इतना तो कर ही सकते हो। तो इतना आप करें, पहुंचाएं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा और पक्की बात है कि आपको इस चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है।